महाशिवरात्रि, इसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर अभिषेक का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि को मनाने के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। भगवान शिव के और माता पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण प्रमुख हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन को भगवान शिव और शक्ति के पावन मिलन के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का शिव पुराण और स्कंद पुराण में संदर्भ मिलता है और विष्णु पुराण में भी यह उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने स्वयं माता पार्वती का कन्यादान किया था। शिव पुराण और स्कंद पुराण में हिमालय और मैना के महल में विवाह का वर्णन मिलता है। एक दूसरी कथा शिवलिंग के प्राकट्य की भी है। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। यह ज्योतिर्लिंग अनंत और अखंड प्रकाश का प्रतीक था, जो यह दर्शाता था कि शिव न तो केवल आदि हैं और न ही अंत हैं। इस घटना को ब्रह्मा और विष्णु भगवान के बीच एक विवाद से जोड़ा जाता है। यह कहा जाता है कि दोनों देवताओं के बीच में यह विवाद था कि उनमें से श्रेष्ठ कौन सा है। तभी भगवान शिव एक अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और दोनों देवताओं को इसे खोजने के लिए चुनौती दी। ब्रह्मा और विष्णु इसे खोज नहीं सके और उन्होंने शिव की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। इसलिए भी शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। एक तीसरी कथा भी है कि समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन किया था, तब हलाहल नामक एक विष समुद्र से निकला। इस विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आराधना की कि भगवान शिव बचाएं। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसे निगला नहीं। इस विष के प्रभाव से ही उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने जाने लगे। माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। एक चौथी कथा आती है शाबर जनजाति का भगवान शिव को अर्पण। एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। वह अनजाने में एक बेल के पेड़ के नीचे रात भर रहा, जिसके नीचे एक शिवलिंग था। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी गिराया और बेलपत्रों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। संयोगवश वह जल बेलपत्र दोनों ही शिवलिंग पर गिर गए, जिससे अनजाने में ही उसकी पूजा हो गई। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इसी कारण महाशिवरात्रि पर बेलपत्र और जलाभिषेक का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन की गई पूजा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि महाशिवरात्रि फागुन मास में ऋतु परिवर्तन के समय होती है। इस समय उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रात्रि जागरण करने से मन एकाग्र होता है और मानसिक शांति भी मिलती है और यह हमारे विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और रात्रि जागरण हमारा एक समर्पण भी होता है महादेव के लिए। उपरोक्त कथाओं से महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन शिव भक्त महादेव शिवलिंग पर पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पण कर भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा होती है।